जनवरी फरवरी के मंथ में इन सुपर हार्डी प्लांट्स को आप लगा लीजिए। ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी हैं और इनकी रूट्स बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती हैं। इनमें सबसे पहला पौधा है जेड का पौधा। जेड या क्रेसुला को अभी आप नर्सरी से ख़रीद कर लगा सकते हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ से लेकर आ सकते हैं और लगा सकते हैं। जेड की कटिंग लगाना बहुत ही आसान होती है। कोई भी अपने ही पौधे से कोई कटिंग ऐसी ले लीजिए जो कम से कम 6 महीने पुरानी हो और उस कटिंग को बस सॉइल में दबा देना है। यदि जेड का पौधा पहले से है आपके पास और सर्दियों में पत्तियां पीली हो रही हैं या ग्रो नहीं हो रहा है या स्टेम मोटी नहीं हो रही है, तो आप बोन मिल दे सकते हैं। यदि बोन मिल देने में आप कंफर्टेबल हैं तो बोन मिल बहुत ही बढ़िया खाद होता है, उसे आप दे सकते हैं। कैल्शियम रिच खाद दे सकते हैं। यदि बोन मिल नहीं देना चाहते हैं तो आप चॉक दे सकते हैं या फिर स्लेट पर जिस वाइट चॉक से हम लिखते हैं उसको आप कूट करके या चूना जो पान की दुकान पर मिलता है वो दे सकते हैं। देखिए सर्दियों में भी मेरे जेड का पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा है। जेड के पौधे को किस तरीके से हरा भरा बनाकर रखना है, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख सकते हैं। जेड के पौधे को अभी आप नर्सरी से 50 रुपीज़ में ले सकते हैं। इस पौधे को ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ सेमी शेड एरिया हो। यदि आप इसे लिविंग रूम में या मेन गेट पर रख रहे हैं तो 2 पौधे रखिए, एक को धूप में रखिए यानी सेमी शेड में, एक को अंदर रखिए और 2-3 दिनों पर एक्सचेंज करते रहिए। इस तरीके से इसे आप लिविंग रूम में भी लगा करके रख सकते हैं। मेन गेट पर इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी जड़ें बहुत ही जल्दी बनाती हैं। अब ये जब आप ये पौधा लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि एक ही दिन पानी दीजिए और 8-10 दिनों तक फिर पानी ना दें, क्योंकि सकुलेंट है, ओवर वाटर से इसकी स्टेम गलने लगती है। फर्टिलाइज भी हमेशा नहीं करना होता है। इन पौधों को 2-3 महीने पर एक बार फर्टिलाइज करना होता है। जो कटिंग लगा रहे हैं वो कम से कम 4 से 5 इंच की होनी चाहिए। यदि आप चाहें तो माली से भी छोटी सी कटिंग मांग सकते हैं। इसी तरीके से मिलता जुलता क्रेसुला का पौधा भी होता है जो अभी नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। जब तेज़ गर्मियाँ होंगी तो डायरेक्ट सनलाइट में इन पौधों को नहीं रखना होता है, उस समय आप घर के अंदर रख सकते हैं। अगला है ये जिजी प्लांट। जिजी प्लांट को यदि आप रीपॉट करना चाहते हैं या फिर इसे रूट डिवीज़न से अलग करना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी में कर सकते हैं। इस प्लांट को अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, लेकिन नर्सरी में ये कम से कम 150 से 200 रुपीज़ का मिलता है। बहुत ही बढ़िया एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। इसके बल्ब से भी इसे ग्रो किया जा सकता है। यदि आपके पास ये पौधा पहले से है तो आप अभी जनवरी फरवरी में इसके 2-3 पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इनके लिए बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से ग्रो होंगे। ये है पर्पल हर्ट। इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स निकलते हैं और ये कटिंग से ग्रो होने वाला वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है और जनवरी फरवरी में इसकी कटिंग लगाई जाती है। एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है और इस पौधे को सेमी शेड में रखना बेहतर होता है। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट में बचा कर रखना है, लेकिन जितने भी पौधे हैं आपके पास, इंडोर हो या आउटडोर हो, उन्हें आप सर्दियों में प्रॉपर सनलाइट में रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। इन पौधों को डेली वाटरिंग करने से इसकी स्टेम गल जाती है। ये इतने हार्डी प्लांट होते हैं कि छोटी सी छोटी कटिंग यदि आप मिट्टी में लगा देते हैं और डेली पानी नहीं भी देते हैं फिर भी ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। इनको रेगुलर खाद देना है, वर्मी कंपोस्ट जैसे सभी पौधों को देते हैं। यदि आप कहीं से भी इसकी छोटी सी कटिंग ला करके सॉइल में दबाते हैं बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा ये। अगला है ये एंथूरियम का पौधा। शेड में ग्रो होने वाला परमानेंट पौधा है, शेड में ही फ्लावरिंग करता है। इसके 3 से 4 कलर्स आपको नर्सरी पर मिलेंगे। एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है जिसे आप अभी लगा सकते हैं, अभी ख़रीद सकते हैं या रूट डिवीज़न से अलग करके इसे ग्रो कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में आसानी से लग जाते हैं ये पौधे, पानी में भी इनकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं इतनी सारी रूट्स निकली हैं, इनके गमले से आप आसानी से रूट्स को अलग कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी ऐसे पौधे लगाते हैं इनका जो सॉइल मीडिया होता है बहुत ही हल्का बनाई जाती है, बहुत ही हल्की होती है, सॉफ्ट होती है, यानी कीचड़ से मिट्टी एकदम नहीं होनी चाहिए। सॉइल आप 20% से ज़्यादा ना रखें, बाकी के रेशियो में आप रख सकते हैं। परलाइट या फिर कोकोपीट मिला लीजिए। कोकोपीट मिलाने के बाद पानी का विशेष ध्यान रखिए। रबर प्लांट एक बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। यदि आपके यहाँ पहले से है तो अपने ही पौधे से कटिंग लेकर के आप इसे लगा सकते हैं, पानी में या सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। कट करने के बाद ऐसी वाइटिश सी जो चीज़ निकलती है ये पॉइजनस होती है। घर में पेट्स वगैरह हैं, बच्चों से बचा कर रखें। खुद भी टच कर रहे हैं तो अच्छे से हैंड वॉश करें और आप इसको चाहे तो 2-3 दिनों तक पानी में रखिए। हालांकि पानी में भी इसकी रूट्स निकल आती हैं, और नहीं तो फिर आप डायरेक्टली सॉइल में लगाइए। एक तो आपका पौधा घना भी हो जाएगा और आपको 2 कॉस्टली प्लांट मुफ्त में ही मिल जाएंगे।
ये 2 पौधे हैं जो एयर प्यूरीफाइंग भी हैं, परमानेंट पौधे हैं और ये है स्पाइडर प्लांट और अगला जो दिखाऊंगी वो है इंग्लिश आइवी। ये दोनों 50-50 रुपीज़ में अभी नर्सरी से मिलेंगे। इसमें से जो पब्स निकले हैं उनको सॉइल के ऊपर यदि आप रख देंगे तो रूट्स अपने आप मॉइस्चर लेकर के बन जाती हैं। इनको सॉइल में दबाया नहीं जाता, सॉइल में दबाने से इसकी पत्तियाँ गलने लगती हैं। ये इंग्लिश आइवी है, इसे भी कट करके अपने ही पौधे में गमले में नीचे दबा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये सारी सक्लेंट्स की वेराइटीज़ हैं। तो सक्लेंट्स जितने भी होते हैं पानी कम चाहिए और सक्लेंट्स को बसंत ऋतु के साथ ही ग्रो किया जाता है बहुत ही अच्छे से। ये है फर्न का पौधा। फर्न को भी आप रूट डिवीज़न से अलग कर सकते हैं या फिर आप अभी खरीद सकते हैं। एलोवेरा के पौधे को अभी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। एलोवेरा एक औषधीय पौधा है और इसे हमेशा रूट डिवीज़न से अलग करके लगाया जाता है। कई लोग इसे पत्तियों से ग्रो करते हैं लेकिन मैं हमेशा अनसक्सेसफुल रही हूँ जब भी पत्तियों से ग्रो किया है। मैंने रूट डिवीज़न से जैसा आपको दिखा रही हूँ ग्रो किया है अपने ही पौधे से और सक्सेस रेट भी सही रहा है। वर्मी कंपोस्ट और कैल्शियम रिच खाद इसके लिए सही है। पानी कम देना होता है और धूप में इस पौधे को रखना होता है। ये है पीस लिली, परमानेंट पौधा है, एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, शेड में यानी छाया में फूल देने वाला पौधा होता है। गर्मियों में डेली वाटरिंग करनी है। अपने ही पौधे के रूट डिवीज़न से आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से है ये पौधा तो इसे अभी आप रीपॉट कर लीजिए और अपने ही पौधे से एक न्यू रूट निकाल कर लगा सकते हैं। क्रोटोन सुंदर पत्तियों वाला एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है और हवा में मौजूद जहरीले गैसों को सोखने की क्षमता रखता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है और अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखता है। तो इस पौधे को अभी आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग कहीं से लाकर लगा सकते हैं। कटिंग लगाने का बेहतर तरीका ये है कि पहले पानी में 2-3 दिन फंजीसाइड डाल कर रखिए और फिर एक अच्छी सी सॉइल मीडिया बनाइए जो हल्की हो और उसमें इस पौधे को लगाइए। एक बार पानी दीजिए, सेमी शेड में रखिए, बार बार लोकेशन को चेंज मत कीजिए और फिर 8 से 10 दिनों के बाद ही पानी दीजिए। तब तक ये मिट्टी में जम जाता है और इसकी रूट्स डेवलप होने लगती हैं। ये जो क्रोटोन है इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ अभी नर्सरी पर मिल जाएंगी आपको। तो या तो कटिंग लगा लीजिए, अपने ही पौधे से भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन जो कटिंग है वो 6 मंथ कम से कम पुरानी होनी चाहिए। क्योंकि ये सीरीज़ सारे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स के लिए हैं तो मैं आज सिर्फ एयर प्यूरीफाइंग डेकोरेटिव हाउस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। अभी आप शफलेरा लगा सकते हैं, आप लकी बाम्बू का पौधा लगा सकते हैं और एग्लोनिमा लगा सकते हैं। एग्लोनिमास की जितनी भी वैरायटीज़ नर्सरी पर अभी उपलब्ध हैं उनमें से कोई भी ले सकते हैं या सारे ले सकते हैं। आप चाहें तो सिंगोनियम लगा सकते हैं। सिंगोनियम बड़ी पत्तियों वाला, छोटी पत्तियों वाला सभी 50 रुपये में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। ये परमानेंट हार्डी प्लांट्स होते हैं, तब तक नहीं मरते जब तक एक्सेस ऑफ सन और एक्सेस ऑफ वाटर इन पौधों को ना मिले। खाद भी कम देना होता है, 2-3 महीने पर एक बार खाद दीजिए। ये जो एग्लोनिमाज होते हैं ये ओवर वाटर से ख़राब हो जाते हैं। यदि इनमें फंगस लगता है तो नीम ऑयल 2-3 बूंद लीजिए और 1 चम्मच शैम्पू लीजिए, स्प्रे बॉटल में डालिए और इनके पत्तों पर अच्छे से स्प्रे कीजिए। सालों भर ये पौधे सही रहते हैं और सिर्फ नवंबर दिसंबर में डोरमेंट हो जाते हैं। तो नवंबर दिसंबर में किस तरीके से केयर करनी है इस पर कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। वैसे प्रियाज बालकनी गार्डन पर जाकर के आप इसकी और डिटेल में केयर देख सकते हैं। तो इन पौधों को अभी आप लगा सकते हैं। और हाँ, ये पौधे लिविंग रूम में बहुत आसानी से चल जाते हैं। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम यानी इंडोर प्लांट्स हैं, घर के अंदर लगाइए, आसपास की हवा को शुद्ध रखते हैं ये। अगला है स्नेक प्लांट। बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है और पत्तियों से ग्रो किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं पत्तियों से ग्रो नहीं होता, बहुत आसानी से ग्रो होता है। जैसा आप देख रहे हैं, बस एक ही चीज़ करना होता है, बार बार पॉट को हिलाना नहीं है, बार बार पानी नहीं देना है। कहीं से भी एक पत्ती ले आइए, आप गार्डन से, पार्क से ला सकते हैं, पत्तियों को काटिए। इस बात का ध्यान रखिए कि नीचे के सिरे को नीचे ही दबाना है। ऊपर नीचे पत्तियों को चूँकि एक जैसे हैं तो कई लोग मिक्स कर देते हैं, तो फिर मिक्स करने के बाद यानी ऊपर के सिरे को नीचे मिट्टी में दबाएंगे तो कभी भी रूट्स नहीं बनेंगी। किसी भी तरीके के सॉइल में दबा दीजिए और एक साइड रख दीजिए सेमी शेड एरिया में। पानी एक बार दीजिए, फिर 8 से 10 दिनों तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सकुलेंट है, रूट्स को बहुत जल्दी बना लेगा, परमानेंट हाउस प्लांट है और ये ऐसा पौधा है जिसे किचन में, लिविंग रूम में, मेन गेट पर, टेरेस पर, बालकनी में कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लांट है। आप एरोकेरिया का पौधा लगा सकते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत ही बढ़िया परमानेंट हाउस प्लांट है। हाँ, ये पौधा थोड़ा स्लो ग्रो होता है और कटिंग से
मुश्किल से ही लग पाता है। तो छोटी सी कटिंग अभी नर्सरी से ले आइए और इसे ग्रो कीजिए, एक जगह रख दीजिए। बार बार जो है इसके पॉट को चेंज नहीं करना है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि 3 से 4 साल तक ये पौधा इसी में लगा हुआ है, आप जैसा देख रहे हैं, लेकिन इसकी रूट्स अभी भरी नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि इनको गर्मियों में थोड़ा सा सेमी शेड में रखेंगे, लेकिन सर्दियों में बाहर रखेंगे। पानी गर्मियों में डेली देना है, लेकिन सर्दियों में डेली पानी नहीं देना है। एरिका पाम का पौधा बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है और इसे अभी आप लगा लीजिए, पूरे साल बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सिर्फ 2 वेदर ऐसा होता है जब एरिका पाम के लिए सूटेबल नहीं होता, या तो बहुत ज़्यादा सर्दी है या गर्मी बहुत ही तेज़ है। दोनों ही सिचुएशन में यदि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो आप धूप में रख सकते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ थोड़ी ठंडक हो, डायरेक्ट सनलाइट ना हो। और इस पौधे को रूट डिवीज़न से अभी आप अलग कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। यदि आपके पास ये पौधा है तो इसे अपने ही पौधे से आप अलग करके 2 पौधे तैयार कर सकते हैं, या फिर अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। परमानेंट पौधा है, बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफायर प्लांट की तरह इसे हम घर में लगाते हैं। अगला है पोथोस यानी मनी प्लांट। अभी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट को बहुत आसानी से। पानी में रूट्स बन जाएं तो उसे सॉइल में दबा दीजिए, या डायरेक्टली कट करके सॉइल में दबा सकते हैं। मनी प्लांट के पत्तों को सूखने से कैसे बचाना है, सर्दियों में किस तरीके से ग्रो कराना है, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर है, जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मनी प्लांट की जितनी भी वेराइटीज़ आती हैं उन्हें अभी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यदि पत्ते इस तरीके से सूख रहे हैं तो एक खाद के बारे में मैंने वीडियो में बताया है, जिसका स्प्रे करने से पत्ते लश ग्रीन निकल करके आएंगे, और किस तरीके के सॉइल मीडिया में लगाना है ये भी उस चैनल पर बताया है। अभी 50 से 100 रुपीज़ के बीच में कोई भी वैरायटी आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। ये परमानेंट पौधे हैं, एयर प्यूरीफाइंग प्लांट की तरह काम करते हैं, तो इन्हें अभी आप ज़रूर लगाइए। अगला जो पौधा है ये बहुत ही बढ़िया पॉपुलर हाउस प्लांट है, जिसे हम एयर प्यूरीफाइंग प्लांट की तरह ग्रो करते हैं। ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है और इस पौधे को अभी आप घर में ज़रूर लगाइए। ड्रेसिना की किसी भी वैरायटीज़ को, इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, आप अलग करके रूट डिवीज़न से अपने ही पौधे को रूट डिवीज़न से अलग करके ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि आप मेरे पौधे में देख पा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा न्यू चैनल है, तो आप इसे फेसबुक पर जाकर के फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई क्वेरी है तो टेक्स्ट कर लीजिए।